स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। बृहस्पतिवार का व्रत और समापन कैसे करते हैं साधारण सी सरल सी विधि से। तो बृहस्पतिवार के दिन जो भी व्रती हैं वो पीले रंग का वस्त्र अवश्य धारण करें। कंवारी करने हैं उस दिन अपने बाल को जरूर धोए, इससे उनका शादी का योग जल्दी बनता है। विवाहिता देवियाँ वो बृहस्पतिवार के दिन बाल न धोए और साबुन न लगाएं, इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा की सामग्री में एक कलश रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें आप हल्दी और चना दाल गुड़ ये चीज़ डालते हैं, पीला फूल, और बृहस्पति भगवान को पीले फूल चढ़ाते हैं और उनके हल्दी का तिलक लगाते हैं। सामने कलश रख कर फूल और प्रसाद अर्पण करते हैं। उसके बाद बृहस्पतिवार भगवान का कहानी पढ़ते हैं और कहानी पढ़ने के बाद हमें उसके बाद आरती करते हैं। आरती करने के बाद जो कलश वाला जो जल होता है, हमें बृहस्पति भगवान के केले के वृक्ष में जल चढ़ा देते हैं। अगर बृहस्पतिवार के केले का वृक्ष का आपको न मिले तो आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार के पूजा करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो केले का वृक्ष वो अवश्य लगाएं। और पुस्तक पढ़ते समय दीपक भी जलाकर अपने पास में अवश्य रखें। इन सभी चीज़ों को करने से पहले सबसे पहले एक दीपक ही जला लें, क्योंकि दीपक ही साक्ष्य होता है कि हम जो पूजा कर रहे हैं तो वो हमें देख रहे हैं कि हम कर रहे हैं। तो बहुत ही श्रद्धा भाव से फिर कपूर की बाती लगाकर आरती जरूर करें। घी का दीपक जलाएं और पीले फल फूल मिठाई से भगवान बृहस्पति देव की पूजन करें। व्रत की पूर्णाहुति माने तो व्रत हमें कैसे पूर्णाहुति करने चाहिए, यानी ये व्रत हमारा जितना होता है उतना कर लेने के बाद उसका समापन कैसे करते हैं, व्रत को कैसे बैठाते हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन बैठाने के लिए भी कोई तामझाम नहीं होता है, जैसी शक्ति वैसी भक्ति। बस हमें 1.25 मीटर पीला रंग का एक कपड़ा चाहिए होता है और उसमें थोड़ा सा आप चना दाल उसमें डालते हैं, और नहीं तो आप 1.25 किलो भी रख सकते हैं, नहीं तो आप 1 मुट्ठी भी रख सकते हैं। एक पीला आम और केला रखेंगे, उसके बाद उसमें कुछ पैसा रखेंगे और रखने के बाद उस पोटली को बांध देंगे और मन में कहेंगे कि हे बृहस्पतिवार भगवान, आपने हमारी मनोरथ को पूर्ण किया, मैं आपका व्रत को स्थापित करती हूँ, व्रत को पूर्ण करती हूँ। फिर शक्ति होगा जैसे फिर कोई आप हमारी इच्छा पूर्ण कीजिएगा तो मैं फिर आपका व्रत करूँगी। तो ये इस तरीके से बृहस्पतिवार व्रत का उद्यापन भी हो जाता है। तो बहुत ही सरल तरीके से बृहस्पतिवार का व्रत का उद्यापन भी हो गया और सरल विधि से पूजा भी हो गया। आइए चलते हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत कब से शुरू किया जाता है। बृहस्पतिवार का व्रत हमें किसी भी शुक्ल पक्ष की बृहस्पतिवार के दिन से किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पतिवार पहला ही शुक्ल पक्ष की पड़े तभी, लेकिन कोशिश करना चाहिए पहला या दूसरे में ही हम शुरू कर लें। अगर पहली बार कर रहे हैं तो उस समय देखें कि आपको उस समय चतुर्मास तो नहीं लग रहा है। जो कन्याएं, जो लड़कियां, जो महिलाएं फर्स्ट टाइम बृहस्पतिवार का व्रत कर रही हैं वो चतुर्मास का जरूर ध्यान रखें। चतुर्मास में कोई भी नया व्रत नहीं करना चाहिए। तो ये था दूसरा। तीसरी चीज़ ये है कि व्रती को चाहिए कि सुबह शाम दोनों टाइम ही बृहस्पति देव का आरती करे गाकर, घंटी बजाकर, क्योंकि जिस तरीके से नवरात्रे में हम दोनों टाइम आरती करते हैं कपूर जला के, इसी तरीके से बृहस्पतिवार के दिन भी आरती करना चाहिए गाकर, घंटी बजाकर। साधारण तरीके से जो पूजा करते हैं, जो व्रत नहीं करते हैं, वो सिंपल केवल दीप जला के ऐसे आरती घुमा के रख सकते हैं, लेकिन जो व्रती हैं, जो व्रत करती हैं, वो दोनों टाइम ही आरती करेंगी। गुड़, चना और केला गाय माता को भी खिलाएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।